ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध 2 अध्यायों में निबद्ध एक ऐसा उपनिषद है जो संपूर्ण वैदिक साहित्य का हृदय स्थल कहा जाता है। तात्विक और आध्यात्मिक रहस्य से परिपूर्ण यह उपनिषद यम नचिकेता संवाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विश्व साहित्य में उपनिषदों को लेकर जैसी प्रशंसा कही गई है, शोपेनहावर जो जैसे विद्वान जर्मन विद्वान ने कहा है, इन होल वर्ल्ड देयर इज़ नो स्टडी सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ उपनिषदास। इट हैज़ बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। तो आखिर उनका कहना है कि उपनिषदों का अध्ययन करते हुए मुझे जीवन में शांति मिली है और मरने के बाद भी शांति मिलेगी। तो इन्हीं कारणों से उपनिषद विश्व साहित्य की धरोहर बन गए। हालांकि भारतीय संस्कृति और साधना में उपनिषदों का महत्वपूर्ण स्थान है। कठोपनिषद के प्रतिपाद्य विषय, मुख्य विषय का सार बताने से पहले आपको बता दिया जाए कि 10 उपनिषद जो प्रामाणिक हैं, जिन पर आदि शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है, उसमें एक कठोपनिषद भी है। ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय एतरेंच छांदोग्य बृहदारण्यकम दश। ये 10 उपनिषद हैं। कालांतर में कौशिक की उपनिषद सहित 1-2 उपनिषद को और स्थान मिला। 108 उपनिषदों की संख्या मानी गई, परंतु शंकराचार्य प्रामाणिक भाष्यों की संख्या 10 होने से 10 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कठोपनिषद की 2 कारिकाओं की हिंदी में व्याख्या पूछी जानी है, एक विस्तृत प्रश्न और 2 लघुत्तर प्रश्न। इस तरह से कुल 29 अंकों का कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम 2 वल्लियाँ पाठ्यक्रम में समाहित हैं। परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों से इतर जो उपनिषदों के भगवद गीता आदि के सुधी पाठक हैं, श्रोता हैं, संस्कृति के हितेच्छु श्रोतागण हैं, उनके लिए भी उपनिषदों का यह वीडियो बहुत ही उपादेय और प्रासंगिक रहेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। आइए कठोपनिषद के उस मुख्य बात की ओर बढ़े। भारतीय संस्कृति में कठोपनिषद, जैसे उपनिषद है कठ उपनिषद, गुण संधि से हुआ कठ उपनिषद, कठोपनिषद। 4 शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की, कठ, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। इनमें से कठ शाखा का जो उपनिषद है वो कठोपनिषद है। विद्यार्थियों के लिए कठोपनिषद का यहाँ एक चित्र आपके सामने है, फलक पर देखें। बालक नचिकेता और यमराज के संवाद के माध्यम से एक ऐसा विषय वस्तु यहाँ आया है जिसकी हम श्लोकों कारिकाओं के माध्यम से, एक एक कारिकाओं का मैं आपको आगे के आने वाले वीडियो में उसका व्याख्यान करूँगा, किंतु अभी कुछ वीडियो में YouTube पर उसका प्रतिपाद्य विषय मुख्यत्वे ने यहाँ आपको दिया जाएगा। जैसा कि कठोपनिषद के संवाद के आख्यान की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से यम और नचिकेता के इस संवाद में 3 वरदानों की भूमिका है, और उन 3 वरदानों में एक पुत्र द्वारा पिता की प्रसन्नता के लिए पहला वरदान मांगना, दूसरे वरदान में यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली अग्नि विद्या का तात्विक ज्ञान प्राप्त करना यमराज से, और तीसरे वरदान में आत्मा की स्थिति के बारे में, शरीर से जब आत्मा पृथक हो जाता है
तो उसका क्या अस्तित्व रहता है। कुछ कहते हैं रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता है। इस विषय में वह बालक बड़ी जिज्ञासा करता है। आज के वर्तमान भौतिक जीवन में जब कोई ईश्वरीय शक्ति किसी बालक को प्रसन्न होकर कहे तुम वरदान मांगो, तो वह बालक क्या मांगेगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। आज का संपूर्ण वैश्विक समाज और जो बचपन है वह मोबाइल और कंप्यूटर की गेम की दुनिया में उलझा हुआ है, किंतु कठोपनिषद में अपने पिता के क्रोध का भजन बना पुत्र नचिकेता पितृवचनों की अनुपालना में यमलोक चला जाता है और वहाँ पर 3 दिन तक भूखे पड़े रहते हुए यमराज की प्रतीक्षा करता है। 3 दिनों के बदले यमराज उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहले वरदान में पितृ परितोष, दूसरे वरदान में स्वर्गाग्नि का ज्ञान और तीसरे वरदान में आत्मज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार। ये जो तीसरा वरदान है यही कठोपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। आत्मतत्व, आत्मा की अमरता का बोध, आत्म साक्षात्कार, परम ब्रह्म को जानना, ईश्वरीय साक्षात्कार, यही ब्रह्म विद्या, यही विद्या है मूल रूप में। और इस विद्या के लिए ही जीवन को खपा देने का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य वर्णित है। तो कठोपनिषद की हम उन बातों की चर्चा करें। मैं अपने विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कुछ मेरे पास ऐसे नोट्स भी हैं ई कंटेंट के माध्यम से, उन्हें देना चाहूँगा। आप देखें, कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का सार रूप में आपको यहाँ आज के वीडियो में, जैसा कि पहले कारिका से स्पष्ट है, कथा की तरह बढ़ता जाता है आख्यान। हमें कहीं यह नाटकों की तरह संवाद ध्यान में रखना है कि यह कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे यह कठोपनिषद पहली कारिका में मंगलाचरण कर दिया, उसके बाद कि सर्ववेदस यज्ञ में वाजश्रवा पिता यहाँ पर एक ऐसा यज्ञ करते हुए जिसका नाम है विश्वजित। नचिकेता के पिता वाजश्रवा ने विश्वजित यज्ञ किया जिसमें संपूर्ण धन दान में दे दिया जाता है। ऐसे यज्ञ में, पिता द्वारा किए गए यज्ञ में, जब वहाँ विप्रों को दान देने की प्रक्रिया चल रही थी, तो एक तो पिता द्वारा यज्ञ किया जाना और उस यज्ञ में सभी वस्तुओं का दान, उसमें कुछ ऐसी बूढ़ी गायों का दान किया जा रहा था जिनको देख करके नचिकेता के मन में श्रद्धा ने प्रवेश किया। अब यहाँ दान का सात्विक अर्थ भी सामने आया है। एक छोटे से बालक में ये प्रतिक्रिया होती है मन में कि जो गायें विकल हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, जिनका दूध दूह लिया गया है, जिन्होंने पानी पी लिया है, जिन्होंने भोग कर लिया है, केवल मृत्यु का इंतज़ार है, ऐसी गायों को दान में दे करके देने वाला पाप का भागी बनता है। उसके मन में इस सहज जिज्ञासा वश उसने अपने पिता से प्रश्न किया। जब ऐसी अनुपयोगी गायों का दान करते हुए देखते हुए पिता को दान करते हुए पुत्र द्वारा बार बार कहे जाने पर पिता को क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। पुत्र ने स्वाभाविक रूप से पिता को उत्तेजित करने वाले वचन कहे होंगे कि हे पिताजी, आप ऐसे दान कर रहे हैं तो मेरा दान किसको कर रहे हैं, मुझे किसको दे रहे हैं। तो मृत्युवे ददामी थी, उनके पिता ने कह दिया, जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। अब नचिकेता ने पिता को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इतने बड़े यज्ञ में जब बहुत चारों ओर ऋषि मुनि आए हुए हैं, अनेक राजा लोग आए हुए हैं, अनेक याचकगण हैं, दान लेने वाले भी हैं, इस प्रकार से पिता को अपमान अनुभव करना स्वाभाविक था। लेकिन कोई पिता अपने पुत्र को क्यों खोना चाहेगा। क्रोध में आकर के पिता ने पुत्र को ये कह दिया। लेकिन नचिकेता ने, क्योंकि भारतीय
जो दर्शन और भारतीय संस्कृति का है कि पितृवचन कभी खोटे नहीं होते हैं, अर्थात वे कभी प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारी संस्कृति का मूल पक्ष रहा है। वचन मनसा वाचा कर्मणा ऐक्य। वर्तमान में बहुत विप्रतिपत्ति है। आज का इंसान सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है। लेकिन भगवान राम ने भी इन्हीं वचनों की अनुपालना में वनवास लिया। पांडवों को भी कष्ट झेलना पड़ा। वचन जो एक बार कहा मुंह से निकला उसकी पालना करेंगे, चाहे प्राण चले जाएं। तो यमलोक की ओर प्रयाण किया बालक ने, क्योंकि पिता ने मृत्यु को देता हूं ऐसा कह दिया। एक पुत्र द्वारा पृथ्वीलोक को छोड़कर यमलोक गए हुए, वहाँ पर 3 रात्रियाँ इन प्रतीक्षा की यमराज की। और जब यमराज आए तो उन्होंने उस भूखे बालक को देख करके अपने आए हुए अतिथि भाव से उसका अति सत्कार किया और 3 वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया। एक छोटा सा ये एक ऐसा विषय है कि यदि कोई भगवान सामने आकर कहें मांग बेटा वरदान मांग, तो बेटा क्या मांगेगा? डिज्नीलैंड की यात्रा मांगेगा, पबजी खेल मांगेगा, या ऐसा कोई बिल्डिंगों पर चढ़ने वाला कोई ऐसी शक्ति मांगेगा, अच्छी अच्छी चॉकलेट मांगेगा, भोग की सामग्री मांग करके बच्चा इतिष्टि कर लेगा। यहाँ नचिकेता एक ऐसा उदाहरण है जो वरदान में क्या मांगता है, यही इस कठोपनिषद का मूल विषय है। तो 3 रात्रियों के बदले 3 वरदान की बात जब यमराज ने कही, तो पहले वरदान में नचिकेता ने पितृ परितोष मांगा। पितृ परितोष, पिता की प्रसन्नता। जैसा पिता पहले थे वैसे हो जाएं। अर्थात इस समय जब उनका पुत्र यमलोक की ओर प्रयाण किया है उनके पुत्र ने, तो स्वाभाविक है पिता को इस समय पुत्र वियोग में बहुत पश्चाताप करना पड़ रहा होगा। मैंने क्या कह दिया ये, जिसके कारण मेरा पुत्र पृथ्वीलोक को छोड़ गया। निश्चित रूप से विलाप कर रहे होंगे। तो यमराज को निवेदन किया नचिकेता ने, हे यमराज, हे मृत्यु, मेरे पिता जिस प्रकार पहले रात्रि में सुखपूर्वक शयन करते थे, वैसे ही प्रसन्न मन वाले, शांत विचारों वाले हो जाएं और मुझे उसी प्रकार मेरे साथ वैसा बर्ताव करें, अपनी गोद में बिठाएं, बात करें, संवाद करें, ऐसा वरदान दीजिए। इसके माध्यम से एक तरह से पुनर्जीवन भी है, लेकिन जीवन नहीं मांग रहा है वो बालक, अपने पिता की प्रसन्नता चाह रहा है कि पिता जिसने जन्म दिया है उसको क्षणिक क्रोध में आकर के भले उन्होंने कह दिया, तो वरदान में पहला वरदान मांगना यह आश्चर्यचकित करने वाला है। यह आज के वैश्विक समाज में केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में, जैसा कि उपनिषद, कठोपनिषद बहुत प्रसिद्ध है, तो पुत्र के लिए नचिकेता एक ऐसा रोल मॉडल है, ऐसा उदाहरण है जो अपने पिता की पूर्ववत प्रसन्नता की स्थिति चाह रहा है, उनका क्रोध शांत हो जाए। ये बहुत पहला वरदान है। यमराज ने पहला वरदान दिया। हम कठोपनिषद की कारिकाएं पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आज के पहले वीडियो में मेरा उद्देश्य है कठोपनिषद के मुख्य प्रतिपाद्य विषय से सुधी पाठकों को परिचित कराना। तो दूसरे वरदान में जब यमराज ने नचिकेता को संकेत दिया कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो, तो दूसरे वरदान की भूमिका में नचिकेता ने कहा कि स्वर्गे लोके न भयम किंचित नास्ति न तत्र त्वं जरया बिभेति। यमराज ने कहा, जैसे ही दूसरे वरदान के लिए उसे प्रेरित किया, तो नचिकेता ने यमराज को स्वर्ग का महत्व बताने के उद्देश्य कहा कि हे यमराज, स्वर्गलोक में और पृथ्वीलोक में अंतर है।
पृथ्वीलोक में पल पल पर भय है, भूख लगती है, उदर पूर्ति करनी पड़ती है, जबकि स्वर्ग में गए हुए प्राणियों को भूख नहीं लगती, सुख और दुख में समान रहते हैं, न सुख में हर्षाता है व्यक्ति, न दुख में घबराता है, भूख और प्यास दोनों को पार करके आनंद ही आनंद प्राप्त करता है। ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली जो अग्नि विद्या है उसका मुझे ज्ञान कराइए। स्वर्गाग्नि अर्थात यज्ञ। हमारा प्राचीन दर्शन, प्राचीन साहित्य में यज्ञ की बहुत महत्ता वर्णित है। यज्ञ त्याग का प्रतीक है। हम आरती में भी गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यज्ञ भारतीय संस्कृति में बहुत अनुपम महत्व रखता है। यज्ञ के माध्यम से हम उन वस्तुओं को देवताओं तक हवि के द्वारा पहुंचाते हैं और यज्ञ के द्वारा ही महान दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। स्वाहा स्वधा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जब यज्ञ में, उन शाकल्य में जो भविष्य सामग्री है वो अग्नि के माध्यम से दिव्य लोक को प्राप्त होती है। तो ये प्रक्रिया है, एक विज्ञान है पूरा। उस विज्ञान को दूसरे वरदान में मांगना, कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी है। नचिकेता चाहता तो भौतिक वस्तु मांग सकता था, सुख सुविधाओं की, नहीं। दूसरे वरदान में उसने क्या मांगा? स्वर्गाग्नि का ज्ञान। यमराज प्रसन्न हुए क्योंकि उस प्रक्रिया में जो जो यमराज ने कहा था नचिकेता ने वैसा ही कह सुनाया, बता दिया। प्रसन्न हो गए तो उन्होंने एक पूरक वरदान दिया प्रसन्न होकर कि तवैव नामना भवितायम अग्नि। अग्नि शब्द पुल्लिंग है। हे नचिकेत, यह अग्नि तवैव नामना भविता, तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। आज के बाद से लोग इस अग्नि को स्वर्गाग्नि न कह करके नचिकेताग्नि कहेंगे। इतने प्रसन्न हो गए। अब तुम तीसरा वरदान मांगो। तो यहाँ तीसरे वरदान में जब नचिकेता को प्रेरित किया तो नचिकेता ने मनुष्य जीवन में जो संशय है, मौत के बाद क्या, कहाँ, कौन, बहुत पूरे विश्व में आज तक मृत्यु के बाद कौन, कहाँ, क्या, कैसे, इस पर आज का विज्ञान भी उस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया है। जो बातें उपनिषदों में वर्णित हैं, मंगल पर, चंद्रमा पर जाने की बात अवश्य होती है, अंतरिक्ष में इतने दिन निकालना, सब मनुष्य कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गया, क्या क्या नहीं कर रहा है। लेकिन मृत्यु पर, कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाता है, शरीर से निकलते ही उसकी क्या स्थिति होती है, ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस विषय पर ज़रूर यह देखना चाहिए कि आखिर संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य में ही ये बातें वर्णित हैं। अगर आप तुलना करें तो जो अंग्रेजी साहित्य है वो ट्रेजेडी, दुखांत, हिंसा से भरपूर है, व्याप्त है। अधिकांश साहित्य, वैश्विक साहित्य दुखांत है, सुखांत नहीं है। और यहाँ पर ये जो साहित्य है हमारा, ये तात्विक है, रहस्यमय है, आध्यात्मिक है, मनुष्य को जीवन का ध्येय बताने वाला साहित्य है। यमराज से यमलोक में जाकर के एक बालक 3 दिन पड़ा रहता है, यमराज को 3 वरदान देने के लिए बाध्य करता है, और उन 3 वरदानों में क्या मांगता है। आज के प्रत्येक युवक को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पितृ परितोष, ये स्वर्गाग्नि, और तीसरे वरदान में ये प्रेते, मनुष्य के प्रेत होने पर, प्रेत हो जाने पर, प्रेत का तात्पर्य है मनुष्य के शरीर से पृथक होने पर, शरीर का पार्थक्य हो जाए तो कैसे,
आत्मा की स्थिति बनती है। आत्मा क्या है, कहाँ जाता है, आप मुझे बोध कराइए यमराज। आत्मज्ञान, आत्मा की स्थिति। यमराज को इस बालक के इस प्रश्न पर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को अपने मूल पथ से भ्रमित करने के लिए, अथवा यूँ कहें, आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है कि यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली थी। कुछ भी हो, परीक्षा भी ली हो कि वह आत्मज्ञान का सच्चा साधक है, उपासक है, क्या उसमें आत्मज्ञान की पात्रता है। हर बालक ऐसा प्रश्न नहीं करता है, क्या यह बालक आत्मज्ञान का जिज्ञासु वास्तविक श्रोता है। तो उन्होंने क्या किया कि बालक नचिकेता को सुख भोग की ऐसी ऐसी वस्तुएं देने की बात कही। मृत्यु के बाद के विषय को, हे बालक तुम छोड़ दो, हे नचिकेत मुझे मत पूछो, तुम चाहो तो इस संसार के जितने भी सुख साधन हैं वो भोग लो, प्राप्त मांगो, जितने दीर्घ जीवन चाहते हो, जितना लंबा जीवन चाहते हो तो मैं देता हूँ। रथ घोड़े सहित स्वर्ग की अप्सराओं को ले जाओ, उनसे अपनी परिचर्या करवाओ। इमा रामा सतुर्या ये कामा दुर्लभा मृत्य लोके। यमराज कहते हैं कि जो जो कामनाएं, जो जो इच्छाएं मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं, तुम उन्हें मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मरणम मानुप्राक्षी, मृत्यु के विषय में मुझे मत पूछो हे नचिकेत। यहाँ ये यमराज का प्रलोभन कहिए, एक परीक्षा कहिए नचिकेता की, लेकिन नचिकेता ने उनको ठुकरा दिया, बड़ी दृढ़ता से अस्वीकार किया, ये कहते हुए कि शोभावामृत्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। इसको और अच्छे राग से आदर्श वाचन करें। शोभावामृत्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। और अच्छे इंद्रवजा उपेंद्र वजा का पुट सुनाई देता है इसमें। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। क्या कहा कि ये सभी जो चीज़ें आप मुझे देने की बात कर रहे हैं, ये सब शोभाव है, कल तक रहने वाली है, परसों इनका अस्तित्व नहीं है, अर्थात ये नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये सार्वकालिक स्थिति नहीं है। और ईश्वर की कृपा रही तो हम जी लेंगे, सुख भोग लेंगे। ये क्या मांगना। आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए हे यमराज, हे मृत्यु, हे मृत्यु के देवता यमराज, मुझे आत्मज्ञान प्रदत्त कीजिए, प्रदान कीजिए। यमराज ने जब बालक के मुंह से इस प्रकार की जिज्ञासा भरी वाणी सुनी तो वे भी हतप्रभ रह गए। और जैसा उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से पहले जैसे प्रलोभन दिखाए और बालक नचिकेता ने उनको ठुकरा दिया, रह रह करके अपने तीसरे वरदान तो था, वरदान तो देना ही था। वरदान का मतलब ही है इप्सित, इच्छा, इच्छानुसार जो चाहो वो मांगो। वहाँ पर देने वाला वहाँ नानुकर नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। वरदान का मतलब ही है जो इच्छा हो वो मांगो। तो यमराज को आत्मज्ञान देना ही था, नचिकेता को आत्मा की अमरता का बोध कराना ही था, किंतु परीक्षा का जो शंकराचार्य का मत है वो सही है बिल्कुल। उन्होंने उसे सत्य पाया। और प्रथम वल्ली में जो कारिकाएँ हैं वो यही है कि अंत में एक कारिका में सांपराय शब्द आया है। सांपराय, सांपराय का तात्पर्य है महान परलोक के विषय में। आत्मा की अमरता का ज्ञान है वो परलोक के विषय में है। अमेरिका के एक प्रयोगशाला में आत्मा को कैच करने की एक कोशिश की गई थी, ऐसा हमने पुस्तकों में पढ़ा है। एक कांच के केबिन में मरणासन्न व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को बंद किया गया था कि आत्मा अगर सोल है तो कहाँ जाता है। तो अंतिम
जब अंतिम श्वास की तैयारी थी उसकी, उसे एक बंद कैबिन में रखा गया और कांच तड़क गया ऐसा। अर्थात वैज्ञानिक उस आत्मा को नहीं कैच कर सके। कैसा विषय, सांपराय महान परलोक के विषय में। पृथ्वी पर ये जितने जीव हैं, आकर अचारी लाख 84 जोनि भ्रमति ह जीव अविनाशी, जितने भी जीव हैं मनुष्य सहित, सब में वो आत्मा है। आत्मा की क्या स्थिति है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, किस प्रकार, ये एक महान प्रश्न है। तीसरे वरदान में आत्म तत्व पर अपनी दृढ़ता को देख करके यमराज ने उस नचिकेता के लिए आत्मज्ञान के द्वार खोल दिए। ये प्रथम वल्ली का ही सार है, जिसे मैंने आपको आज एक पहले खंड के रूप में, पहला अंश कहिए, पहला वीडियो कहिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम 2 वल्लियों का बहुत अच्छे तरीके से बोध कराऊंगा। ओम नमो नमः। तावत्।